भाई आप लोगों ने बहुत सारी स्पीचें सुनी होगी, लेकिन कुछ स्पीचें ऐसी होती हैं जब आदमी किसी को जानबूझकर जो है इम्प्यूट करता है, जहाँ पे वो इस प्रकार से किसी न किसी इंसान की जो है रेपुटेशन को दांव पे लगाता है, या दूसरों की नज़र में जो है रेपुटेशन गिराता है, या जो दूसरों की नज़र में इमेज हमारी है आई या फदर उसको दिखाता है। कहने का ये मतलब है, जब हम कोई चीज़ को बोल के या लिख के या विजुअल रिप्रेजेंटेशन के ज़रिए हम किसी के रेपुटेशन को जो है, जो समाज में उसकी लोअर करती है रेपुटेशन को, या जो राइट थिंकिंग सोसाइटी है उसमें उसकी रेपुटेशन के लिए खतरा बनती है, तो हम उसको डिफेमेशन की कैटेगरी में रखते हैं। कहने का ये मतलब है, जब हम इंटेंशनली जो है हार्मफुल तरीके से किसी को हार्म पहुंचाते हैं, उसके कैरेक्टर पे कुछ सवाल उठाते हैं, या उसकी कोई जो क्रेडिट है उसको हम गंदा करते हैं, या जो उसकी क्वालिटी है उसको हम वो करते हैं, तो ये सब मामले डिफेमेशन की कैटेगरी में आते हैं। डिफेमेशन में यही है कि हर आदमी का अधिकार है कि वो अपनी बात रखे, फ्रीडम ऑफ स्पीच का यूज करे, एक्सप्रेस करे अपनी भावनाएं, अपनी बातें लिखित में लिख के, विजुअली रिप्रेजेंटेशन साइन के जरिए, लेकिन इस प्रकार से न करे कि किसी की भावनाओं को आहत पहुँचे, किसी के रेपुटेशन को दांव पे लगाए, या किसी को जानबूझकर जो है पूरी तरीके से उसके ऊपर मान हानि या इस प्रकार की चीज़ों का उसको हार्म हो। तो अगर इस प्रकार की चीज़ें होती हैं तो फिर हमको जो दूसरे आदमी को हम डिफेम कर रहे हैं। इसी में केस है सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का, जिसमें ये कहा गया था कि आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का तो यूज कर सकते हैं, लेकिन वो एक्सप्रेशन इस तरीके से यूज करी जाए ताकि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन बना रहे, जैसे इंसाइटमेंट ना करे, डिफेम ना करे, पब्लिक आर्डर को ख़राब ना करे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिस पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ज़रूरी है, या कोई अपराध को इंसाइट ना करे तो तुम यूज करो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन का, लेकिन उसके साथ साथ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन और रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन में एक बैलेंस बनना चाहिए। मतलब जो हमारा स्टेट है और जो पब्लिक के राइट्स हैं उनके एक बैलेंस होना चाहिए, उसमें एक प्रॉपर तरीके से बाउंड्री होनी चाहिए कि कितना यूज किया जा सकता है, किस सिचुएशन पे यूज किया जा सकता है।